कपिल मिश्रा, तू क्या है? शाहीन बाग का हीरो? कौन है तू? भारतीय जनता पार्टी का दलाल? भारतीय जनता पार्टी तुझे खाने के लिए देती है, इसलिए तू भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कुछ भी बोलेगा? उन किसानों की इज्जत कर जिनकी वजह से तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। इस किसान आंदोलन को तू शाहीन बाग पार्ट 2 बोल रहा है? तेरे लिए हजारों लोग डंडे लेके वेट कर रहे हैं, लठ लेके वेट कर रहे हैं। तेरी बहन रागिनी तिवारी जिस तरह से मोटे मोटे लठ बजाओ बताती है ना, वैसे ही मोटे मोटे लठ लेके वेट कर रहे हैं किसान। तो एक बार चला जा किसान आंदोलन में, और मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, तुझे खाली करवा के दिखा। तेरी बहन खाली करवाने वाली थी ना 17 दिसंबर को, वो तो नहीं खाली करवा पाई, तू ही चला जा एक बार। कपिल मिश्रा जैसे इंसान के मुंह पे जितनी बार थूके लोग उतना कम है। कपिल मिश्रा, तू शाहीन बाग का हीरो कहलाता है भारतीय जनता पार्टी में ना। मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कपिल मिश्रा, तू एक बार किसान आंदोलन, जहां पे किसान, लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे एक बार तू जा और भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा के आ, या हर हर मोदी घर घर मोदी कर क्या। और भारत बंद जो मना कर रहा है तू एक दिन के लिए, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था 8 दिसंबर को, वो भी तुझे गवारा नहीं हुआ। कई महीने जब भारत बंद था तब तू कहां था? कपिल मिश्रा जैसे सस्ती टीआरपी गेन करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ जूते खाने के लायक हैं। जूते भी खराब हो जाएंगे, जूते भी सड़ जाएंगे, जूते भी बोलेंगे कि मुझे किसके मुंह पे मार दिया। इस कपिल मिश्रा को जब तक किसानों ने माफ किया हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तक ये कपिल मिश्रा इस तरह के घटिया बयान देगा, आप नहीं बोल सकते किसानों के लिए अच्छा तो मत बोलिए कपिल मिश्रा, लेकिन अपनी जुबान से तू एक वर्ड भी नेगेटिव नहीं बोलेगा किसान को। शाहीन बाग 2 ये वो इस तरह के गंदे गंदे बयान देने में शर्म नहीं आ रही तुझे? कपिल मिश्रा, तू क्या है? शाहीन बाग का हीरो? किसान जो है ना, वो जो 80-90 साल के किसान, वो 80-90 साल का एक्सपीरियंस जो उन्होंने खेती में गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को अगर तेरे ऊपर गलती से भी उस एक्सपीरियंस का 1% भी रुख दिखा दिया तो तू दिल्ली में तो क्या पूरे भारत में नजर नहीं आएगा। उन किसानों की इज्जत कर जिनकी वजह से तुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। कपिल मिश्रा जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ जूते खाने के लिए अच्छे लगते हैं। और अगर हम बात करें कपिल मिश्रा के सपोर्टर्स की, तो सपोर्टर के नाम पे भी 0 हैं। तुझे सपोर्ट करने वाला एक भी व्यक्ति देशभक्त नहीं कहला सकता। तुझे सपोर्ट करने वाले हर व्यक्ति को देशद्रोही साबित कर देना चाहिए, क्योंकि खुद तू एक बहुत बड़ा देशद्रोही है, जिसने शाहीन बाग का इतना बड़ा प्रोटेस्ट रचा। शाहीन बाग 2 कह रहा है तू इसका किसान आंदोलन को। इस किसान आंदोलन भी तुझे झूठा लग रहा है? जो किसान अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो 3 काले बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तुझे उससे भी प्रॉब्लम है? कौन है तू कपिल मिश्रा? कौन है तू? कौन जानता है तुझे? ठीक है, कुछ नहीं कर सकता तू जिंदगी में, तूने सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही बयान देने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो तू एक बात अपने दिमाग में घुसा ले कि तू किसानों के बारे में एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालेगा, और किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की जितनी हो सके रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि तेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तू कितना बड़ा देशद्रोही है, तू ऐसे वीडियोस बना के साबित कर देता है कि शाहीन बाग 2 हो रहा है, किसान के नाम पे आतंकवादी आ रहे हैं, किसानों के नाम पे कांग्रेसी आ रहे हैं। कौन है तू? भारतीय जनता पार्टी का दलाल? भारतीय जनता पार्टी तुझे खाने के लिए देती है, इसलिए तू भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कुछ भी बोलेगा?
इस किसान आंदोलन को तू शाहीन बाग पार्ट 2 बोल रहा है? तेरे लिए हजारों लोग डंडे लेके वेट कर रहे हैं, लठ लेके वेट कर रहे हैं। तेरी बहन रागिनी तिवारी जिस तरह से मोटे मोटे लठ बजाओ बताती है ना, वैसे ही मोटे मोटे लठ लेके वेट कर रहे हैं किसान। तो एक बार चला जा किसान आंदोलन में, और मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, तुझे खाली करवा के दिखा दे। तेरी बहन खाली करवाने वाली थी ना 17 दिसंबर को, वो तो नहीं खाली करवा पाई, तू ही चला जा एक बार। कपिल मिश्रा प्लीज एक बार चला जा। कपिल मिश्रा प्लीज एक बार किसान आंदोलन में जाके बोल दे, किसान प्लीज खाली कर दीजिए यहाँ से जगह, दिल्ली ब्लॉक हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है जैसे तू बयान देता है। एक बार प्लीज जा वहाँ पे। कपिल मिश्रा तुझे जिस तरह से किसान मोटे मोटे लठ लेके बजाएंगे ना, वो तू याद रखेगा। और कपिल मिश्रा सिर्फ और सिर्फ एक बार किसानों के लिए अच्छा वीडियो भी बना देगा ना, तो भी किसान तुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो तू जिस तरह से अपना भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करके देशद्रोही साबित हो रहा है, तू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने ज़मीर से जब तू पूछेगा कि तूने सही कहा या गलत, जैसे शाहीन बाग पार्ट 2 और किसान आंदोलन पूरी तरह से फेक है, भारत बंद नहीं होना चाहिए, एक दिन के लिए भारत बंद हो जाता अगर किसानों के लिए, तो तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो इतने महीने देश बंद था, जो हज़ारों लाखों लोग पैदल चल के हज़ारों किलोमीटर चले, उस समय तू कहाँ था? तूने एक भी प्रवासी मजदूर की हेल्प की? नहीं। तूने एक भी प्रवासी मजदूर की हेल्प करते हुए वीडियो डाला? नहीं, क्योंकि तूने की ही नहीं। देश के जनता के हित में तूने आज तक एक भी काम नहीं किया है। और दिल्ली के केजरीवाल जी को जब मनचाहा कोस दिया, कांग्रेस को जब मनचाहा कोस दिया, 70 साल से भारत बंद था। ओ वाओ कपिल मिश्रा, आपके जो लफ्ज़ हैं वो लोगों को किस तरह से, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है तेरे लिए, ठीक है। और मैं जिस तरह से आज 27वां दिन लगातार किसान आंदोलन का देख रही हूँ, और मैंने लाइव देखा है सिंघू बॉर्डर पे, मैं आप सब से बताना चाहती हूँ किसानों की स्थिति अभी दयनीय है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। और हर किसी को मालूम है कि दिल्ली में किस तरह की ठंड पड़ती है, और उस ठंड में लगातार 27 दिन से जिस तरह से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, ये हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ पूरी तरह से अत्याचार हो रहा है। और अन्नदाताओं के मैं जितनी बार माफ़ी मांगूं इस चीज़ के लिए उतना कम है। अन्नदाताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जिस तरह से 3 काले बिल वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और ये किसान आंदोलन जब तक ये गूंगी बहरी सरकार वापस न ले ले ये 3 काले बिल, तब तक आप जिस तरह से डटे हुए हैं उसके लिए मैं जितनी बार सैल्यूट करूं उतना कम है। क्योंकि पूरे परिवार के साथ रास्ते पे टेंट लगा के रहना ये सोच से भी परे है।